हेलो वन एंड ऑल एजुकेटेड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे हेड इन HTML। ओके, सो HTML में जो हमारा हेड टैग है उसी के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हेड टैग तो मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जो भी हमारे नॉर्मल टैग यूज होते हैं, जो मस्ट होते हैं एक HTML डॉक्यूमेंट्स में, उनके बारे में सब कुछ बताया था। लेकिन यहाँ पे हेड टैग एक नॉर्मल टैग नहीं है। हेड टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हमारे HTML डॉक्यूमेंट में। ओके, किसी भी वेब पेज में। तो हमारे हेड टैग के कई सारे काम हैं, सिर्फ एक काम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, आप ये याद रखिए कि हेड टैग है वो एक कंटेनर है जो कि मेटा डेटा को स्टोर करता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये लिख देता हूँ, टू कंटेन दी मेटा डेटा। ओके, तो ये क्या करता है, मेटा डेटा को कंटेन करता है। अब यहाँ पे बात आ गई कि मेटा डेटा क्या होता है। तो एक्चुअली में दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक आपने सुना होगा डेटा, एक होता है मेटा डेटा। ओके, तो डेटा क्या होता है, आपको कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, तो ये एक नॉर्मल डेटा है, कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो फैक्ट्स एंड फिगर। तो ये हमारा डेटा होता है। लेकिन जो हमारा मेटा डेटा होता है वो होता है डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा। अब हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लीजिए ये फाइल जो है, मैंने इसको मैं सेव कर लेता हूँ किसी भी मान लीजिए मैंने वेब डिजाइनिंग फोल्डर में आई और यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको हेड नोट्स के नाम से। ये हमारे हेड नोट्स के नाम से सेव हो गई ये फाइल। अब इस फाइल में जो भी डेटा है ये हमारा डेटा है, लेकिन ये तो हमारा डेटा हो गया। अब हम बात करते हैं मेटा डेटा के बारे में। अब मान लीजिए मैं अपने एक्सप्लोरर को खोलता हूँ और यहाँ पे उसी फोल्डर में आता हूँ जहाँ पे मैंने ये फाइल सेव की है। तो यहाँ पे मैंने वेब डिजाइनिंग में ये फाइल सेव की है फोल्डर में, और इसका नाम मैंने दिया था हेड मेटा डेटा, तो नहीं हेड नोट्स। तो ये हमारे हैं हेड नोट्स। ओके, 1 मिनट में दिखा देता हूँ, ये हमारे हेड नोट्स। अगर मैं व्यू करूँ तो इसको नोटपैड से खोल सकता हूँ। तो मान लीजिए ये हमारा इसके अंदर डेटा है। लेकिन मेटा डेटा की बात करें तो इसका जो नेम है, कि इसका नेम क्या है, हेड। ये किस लोकेशन में पड़ी है, ये हमारी इस लोकेशन में पड़ी है कि हमारी डी ड्राइव है उसके अंदर, वेब डिजाइन फोल्डर है उसके अंदर पड़ी है। ओके, इसका कितना जो हमारा साइज है, ओके, प्रॉपर्टीज में जाके आप साइज देख सकते हैं, इसका 118 बाइट्स साइज है इसका। ओके, इसके बारे में जो ये फाइल कब क्रिएट की गई, किस टाइम पे क्रिएट की गई, तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये जो भी डेटा है, ये हमारा मेटा डेटा है। इसका मतलब जो हमारा हेड टैग है वो हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी डेटा होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। तो इसको रखने के लिए वो कुछ और अपने अंदर टैग्स यूज करता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे कह देते हैं हेड इज द कंटेनर टू स्टोर दी मेटा डेटा। ओके, तो आपको ये पता चल गया मेटा डेटा क्या है, लेकिन यहाँ पे ये भी पता चल गया कि हेड इज द कंटेनर दैट इज स्टोर दी मेटा डेटा। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैंने बताया कि ये कंटेनर है, इसमें ये कई सारे और टैग्स रखता है, एलिमेंट्स कहो या फिर टैग्स कहो आप। जैसे कि एक हमारा टैग हो गया स्टाइल। ओके, इसके बाद में हम एक स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, जावा स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। उसके बाद में एक हम लिंक टैग भी लगाते हैं इसमें। ओके, तो हम लिंक टैग लगाते हैं। एक हमारा जो टैग है वो हम यहाँ पे मेटा लगाते हैं। ओके, तो मेटा टैग भी यहाँ पे हम लगाते हैं। इसके बाद में अगर कोई और याद आ रहा हो आपको तो यहाँ पे एक और क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम टाइटल लगाते हैं सबसे, टाइटल तो हमेशा ही लगाते हैं हम। ओके, तो ये हमारे टैग हो गए। तो ये सारे जो टैग्स हैं ये हमारे हेड के अंदर आते हैं। और ये एक बात याद रखिए, जो हेड टैग है हमारा वो हमेशा ही किसके बीच में आएगा, जो HTML यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज ऑलवेज बिटवीन HTML एंड बॉडी टैग। ओके, तो ये हमेशा HTML और बॉडी टैग के बीच में ही आएगा। ओके, आपको पता होगा, आपने कई सारे ट्यूटोरियल देख लिए, अगर नहीं देखे हैं तो शुरू से फॉलो कीजिए तभी आपको ये समझ आएगा। ओके, तो ये हमेशा बॉडी और HTML टैग के बीच में आता है हेड। ओके, तो इट की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेड, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए हेड। ओके, अब ये हेड टैग जो है ये डबल टैग है, यानी ओपन है और क्लोज है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो
इसके बीच में जो भी टैग्स आते हैं तो ये एक पूरा कंटेनर बन गया। इसके अंदर हम यहाँ पे कई सारे टैग्स यूज करते हैं जो कि ये हैं स्टाइल, स्क्रिप्ट, लिंक, मेटा, टाइटल। अब हम यहाँ पे एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि इनके क्या क्या यूज हैं। ओके, तो ये सारे ही कुछ इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखते हैं। तो जो टाइटल है वो इंफॉर्मेशन देता है कि टाइटल क्या है डॉक्यूमेंट का। ओके, सो टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अगर आप टाइटल देख सकते हैं या फिर यहाँ पे जो हम स्लग देखते हैं ना, जब भी हम ब्राउजर में सर्च करते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स का जो पेज होता है, वेब पेज होता है, जो उसका टाइटल होता है वही हमारा स्लग बनता है जाके। ओके, इसके बाद में अगर हम बात करें मेटा की, तो मेटा कई सारी इंफॉर्मेशन देता है। ये सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये एसईओ के लिए यूज होता है। एसईओ में हमें बहुत सारी चीजें के जैसे ऑथर कौन है, ओके, मान लीजिए उस पेज को बनाया किसने है, उसका ऑथर कौन है, उस ठीक है, उसमें कौन कौन से जो हमारे टैग्स यूज किए गए हैं। ओके, टैग्स मतलब टैग्स हमें बताते हैं कि इसमें हमने क्या बताया। ओके, उसका डेस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पे डेस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद में मेटा डेटा बताता है कि यूटीएफ 8 है या फिर यूटीएफ कौन सा है। ओके, तो मैं यहाँ पे यूटीएफ मान लीजिए 8 ले लिया। ओके, यूटीएफ, तो यूटीएफ वगैरह क्या होते हैं ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा, अभी आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे लिंक ये बताता है कि इस डॉक्यूमेंट का किसी और डॉक्यूमेंट से कोई रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन अदर डॉक्यूमेंट, रिलेशन टू अदर डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, इसके बाद में जो हमारी स्क्रिप्ट है ये बताती है कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है वो इसमें है या फिर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट विद इन द डॉक्यूमेंट। ओके, और इसके बाद आता है हमारा स्टाइल, जो कि हमें बताता है कि स्टाइल क्या है, मतलब कि उसका पेज का स्टाइल क्या है। तो स्टाइल हमेशा जब भी हमें पता है कि सीएसएस में यूज करते हैं, तो यहाँ पे स्टाइल जब भी हेड में यूज करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे हम इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं, और हमें ये पता है कि इंटरनल सीएसएस जब भी हम यूज करते हैं वो तो सिर्फ वो विद इन दी डॉक्यूमेंट ही काम करती है। तो स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे ये बताता है कि स्टाइल क्या है डॉक्यूमेंट का। ओके, या फिर उसका लेआउट भी कह सकते। आप अगर सीएसएस की प्लेलिस्ट एक्सेस करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या है, हेड टैग को मैंने ये बता दिया है थ्योरेटिकली कि कैसे हेड टैग कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रखता है। एक्चुअली में अगर कोई भी जब ये पूछता है कि हेड टैग क्या काम करता है, तो आपको बस एक चीज जरूर बतानी है कि इट इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स द मेटा डेटा। मेटा डेटा जब भी पूछे कोई तो मतलब डेटा अबाउट डेटा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा अबाउट डेटा, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, मेटा डेटा। तो हमारा मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। इसके बाद में अगर हम एक और टैग की बात करें तो वो हमारा बेस टैग होता है, लेकिन इसको मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी, पर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इट टेल्स दी बेस लिंक ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, सो ये बेस लिंक बताता है डॉक्यूमेंट का। तो बेस लिंक क्या होती है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। तो मान लीजिए एक मैंने एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डब्ल्यू नहीं, HTTPS भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे HTTPS, और मैंने यहाँ पे स्लैश कोलन लगाया। ओके, www.facebook.com। ओके, और मैंने यहाँ पे स्लैश लगाया और यहाँ पे मैंने लिखा mr.vivek.sakya। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, जब भी इस लिंक पे आप जाएंगे तो ये एक पेज है जो कि हमारा पेज है, मतलब कि इसमें एक यूजर है, उसका जो पेज है वो है। लेकिन यहाँ पे अगर इसी पेज की अगर बेस की बात करूं तो इस पेज का बेस क्या होगा, हमारा इस पेज का बेस ये होगा, क्योंकि ये जो लिंक है ना, इसके बिना ये जो विवेक साक्या है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, मतलब ये इसकी बेस लिंक है facebook.com। ओके, मतलब कोई भी वेबसाइट है उसमें जितने भी पेज हैं वो तो एक अपनी लिंक को प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन जो उसका बेस लिंक है वो उसका एक्चुअल में वो जो डोमेन नेम है, जो उसकी एक्चुअल फाइल है वही है जो index.html या फिर index.php होती है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि हेड टैग क्या क्या करता है। तो मैं एक न्यू फाइल लेता हूं और 1 मिनट में आपको सब कुछ ये इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं, ताकि आपको ये नहीं लगे कि सारा ही मतलब थ्योरेटिकल हो गया है। और यहाँ पे मैंने head.html से सेव किया इसको और HTML स्टार्ट कर दी। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे देखोगे आप, जो हेड टैग है, जो हेड टैग मैंने लगाया है यहाँ पे, ये किसके बीच में है, HTML और
बॉडी के बीच में। ओके, यहाँ पे आपको ये भी कंफ्यूजन रहती होगी डॉक टाइप HTML क्यों लगाया है, इसको आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे अभी लगा रहने दो तब भी कोई बात नहीं है, हटा भी सकते हैं। इसके बारे में मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप अभी टेंशन मत लीजिएगा। ओके, इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एक चीज को आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने स्टाइल को समझाता हूँ। ओके, तो स्टाइल को समझाने से पहले मैंने यहाँ पे कोई भी एक पैराग्राफ ले लिया और इसमें लिख दिया दिस इज हेलो एजुकेटेड। ओके, तो मैंने हेलो एजुकेटेड लिख दिया यहाँ पे, और मैं इसी में सारी स्टाइल्स को यूज कर लूंगा। तो मैंने स्टाइल टैग लगाया, स्टाइल एक टैग लगाया, और स्टाइल में मैंने क्या किया, कोई भी एक क्लास ले लिया, मान लीजिए मैंने H क्लास ले लिया, और यहाँ पे मैंने फॉन्ट फैमिली लगा दी इसकी। तो फॉन्ट फैमिली मैंने एरियल दे दी इसकी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस क्लास को रन करा दूंगा। क्लास को रन पहले कॉल कराने से पहले इसको मैं ओपन करता हूँ अपने ब्राउजर में, ताकि मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे बिना क्लास के, इसके बाद में क्लास जैसे ही कॉल कराएंगे तो इसकी फॉन्ट फैमिली है, या फिर आप कहें इसको फॉन्ट फेस, वो चेंज हो जाएगा। तो इसका क्लास क्या है, H है। इसके बाद में मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आपने देखा ये एरियल हो गया। इस तरीके से, यानी ये डॉक्यूमेंट जो स्टाइल टैग है ये बता रहा है कि इस डॉक्यूमेंट की स्टाइल क्या है। ओके, इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को यूज करेंगे। तो स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप हेड के अंदर ही आप स्क्रिप्ट को यूज करेंगे। तो स्क्रिप्ट को यूज करने से पहले, मैं जावा स्क्रिप्ट अभी मैंने पढ़ाई नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ। ओके, सो मैंने एक अलर्ट लगाया, और अलर्ट में मैंने दे दिया क्लिक ऑन ओके। ओके, सो मैंने अलर्ट में क्लिक ऑन ओके दिया, इसको मैंने सेव किया, इसको रिफ्रेश करूंगा आके, तो ये एक अलर्ट बॉक्स देगा, ये कह रहा है क्लिक ऑन ओके। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लिक ऑन ओके किया, तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट बता रहा है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ अगर लिंक की, तो लिंक में आप वही एक्सटर्नल लिंक आपको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर ये लिंक जाननी है तो आपको CSS की जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस करना पड़ेगा। इसके बाद में मैं मेटा की बात करूँ, तो मेटा एक अपने आप में पूरा बड़ा एक टॉपिक है, जिसकी वीडियो में अगली बार लेके आऊंगा। ओके, सो इस वीडियो के बाद जो वीडियो होगी वो मेटा टैग पे ही होगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे SEO से रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे, जो कि आपको अगर कोडिंग कर रहे हैं विदाउट किसी CMS के, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उससे आप SEO कैसे करेंगे, तो वो एक मेटा टैग ही है, जिससे आप जो सिंपल SEO होता है जैसे टैग्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो वो मेटा टैग से ही करेंगे। इसके बाद में अगर हम टाइटल की बात करें, तो टाइटल आपने देख ही लिया है, तो यहाँ पे मैं एक टाइटल दे देता हूँ। अभी आप देखेंगे इसका जो टाइटल है वो इसका जो पेज का नेम है, मतलब कि पेज head.html है ना, वही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसका टाइटल देता हूँ तो वही टाइटल आ जाएगा, वो हमारा स्लग बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया, तो मैंने यहाँ पे टाइटल दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेड पेज। ओके, सो हेड पेज मैंने दे दिया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे हेड पेज आ गया। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, बेस रह गया। तो बेस अगर आप जब भी लगाना चाहें तो बेस में कुछ नहीं, बस आप बेस टैग लगाइए, और यहाँ पे आपको क्या देना है, एक HREF में आप क्या देंगे, बेस लिंक। ओके, तो यहाँ पे अभी बेस लिंक देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं दे सकते हैं, वो जब भी दे सकते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट लाइव होगा। ओके, तो यहाँ पे अभी बेस टैग को यूज करना नहीं बता सकते हम। ओके, इसके बाद में यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज हो जाता है, जो कि है टारगेट। अगर आप कोई भी लिंक दूसरी टैग में खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे टारगेट में आप ब्लैंक लगा सकते हैं। ओके, ब्लैंक, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें, वैसे मैंने टारगेट आपको शायद पिछली वीडियो में भी बताया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो गाइज ये जो वीडियो थी ये थोड़ी थ्योरेटिकल वीडियो थी, लेकिन यहाँ पे जो है आप अगर HTML सीख रहे हैं तो उसके बेसिक्स या फिर थोड़ा बहुत तो उसके बारे में पता होना ही चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हेड टैग, अगर कोई पूछ लेता है कि हेड टैग क्यों होता है, ओके, हेड टैग का काम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। हेड टैग के अंदर जितने भी टैग्स यूज हो रहे हैं हमारे, स्टाइल, स्क्रिप्ट, लिंक, मेटा, ओके, तो ये सारे क्यों यूज हो रहे हैं, तो उसको एक लाइन में कम से कम आप बता तो सको। वैसे भी HTML एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है जो सीखना बहुत ही आसान है, और अगर आप उसके भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो ये सही नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक दो वीडियो थोड़ी थ्योरेटिकल भी बना देता हूँ, ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी सी ग्रो हो जाए,
और मेरा भी रिवीजन हो जाए। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो जो होगी हमारी वो होगी मेटा टैग के अंदर। ओके, सो मेटा टैग में जो भी होता है या फिर मेटा टैग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, मेटा टैग क्या करता है और कितने उसके टाइप हैं, क्या क्या काम कर सकता है मेटा टैग, सारी ही इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा मैं यहाँ पे मेटा टैग से रिलेटेड। ओके, सो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो अगली वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, या फिर ये समझ लीजिए आपने कोई भी साइट तो बना दी लेकिन गूगल में रैंक करने के लिए उसका एसईओ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वहाँ पे मेटा टैग की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है हमें। तो मेटा टैग सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उसको भी शेयर कीजिएगा। और हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।